अस्सलाम वालेकुम। KNW चैनल में खुश आमदीद। BL अग्रवाल की बुक में से आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जनरल स्टैटिस्टिक्स। द जनरल स्टैटिस्टिक टॉपिक बेसिकली ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कॉलम हेडिंग ऑफ अ टेबल आर नाउन एज कैप्शंस। कॉलम हेडिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कैप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें राइट आंसर है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। न्यूमेरिकल डाटा को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के जरिए प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदर डाटा क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन इज कॉल्ड। क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द मिड वैल्यू गिवन बिलो। इसमें से मिडल वैल्यूज कौन से, मिड वैल्यूज गिवन बिलो कौन सी है? द फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये मिडल वैल्यूज गिवन है, इसमें फर्स्ट क्लास कौन सी होगी? ये 4 क्लासेस गिवन है, A B C D। तो राइट आंसर इज डी, 20.5 एंड 29.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन द लिमिट्स एक्सक्लूडेड आर। लोअर लिमिट्स भी एक्सक्लूड हो सकती है एंड अपर लिमिट। तो द राइट आंसर इज सी, आइदर ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सीरीज शोइंग द सेट्स ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सीरीज शोइंग द सेट्स ऑफ ऑल वैल्यूज इन क्लासेस विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज। जो इससे क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहा है, और इसमें अब क्लासेस की बात कर रहा है। मीन के कंटिन्यूस डाटा के लिए हम जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो भी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ ग्रुप डाटा द नंबर ऑफ क्लासेस प्रेफर्ड आर। ग्रुप डाटा में हम नंबर ऑफ क्लासेस कौन सी प्रेफर करते हैं? बेसिकली ये 5 to 20 के राउंड अबाउट हम नंबर ऑफ क्लासेस यूज़ करते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर एडुकेट, मीन के ना ज़्यादा कम हो, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, और ना ज़्यादा लार्ज हो। तो एडुकेट एक मुनासिब जो है ना नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज एडुकेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज। क्लास इंटरवल मेजर करते हैं, द राइट आंसर इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट। हाँ, अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लेते हैं, वो क्लास इंटरवल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास इज नाउन एज। फर्स्ट और लास्ट क्लास हमारे पास अनसर्टेन होते हैं, तो वो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाटा कैन बी वेल डिस्प्लेड और प्रेजेंटेड बाय द वे ऑफ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्रॉस क्लासिफिकेशन के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 और मोर डिमेंशनल टेबल के लिए जरिए भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपल टेबल रिप्रेजेंट्स। एक सिंपल टेबल जो होता है उसमें हम ओनली 1 फैक्टर और वेरिएबल यूज करते हैं। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कम्प्लेक्स टेबल रिप्रेजेंट्स। कम्प्लेक्स टेबल जो होता है उसमें 2 वेरिएबल या 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हेडिंग्स ऑफ द रो गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड स्टब्स। हेडिंग जो रोज की कहलाएगी वो स्टब्स कहलाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकती है एंड कंटिन्यूस। तो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ एन इंडिविजुअल सीरीज इज वेरिएट वैल्यू हैज सेम फ्रीक्वेंसी हैज फ्रीक्वेंसी 1। इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 1 आती है, ठीक है, हर एक वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, frequency of a variable is always in percentage, a fraction and integer. The right answer is integer. नंबर फॉर्म में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल रिप्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डाटा गिवन एज 5, 7, 12 and so on will be called as continuous series, discrete series and individual series. कंटिन्यूस बेसिकली ग्रुप फॉर्म में डाटा होता है, वो भी नहीं है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास नंबर की फॉर्म में आता है 1, 2, 3, 4 इस तरह सिमिलर। तो हमारे पास द राइट आंसर इज सी, एन इंडिविजुअल सीरीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ इन एन ऑर्डर सीरीज द डाटा आर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बोथ सी ए एंड बी, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लासिफिकेशन इज अप्लाइकेबल इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क कैरेक्टर्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर। द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एंड इंडिविजुअल सीरीज इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास जो पार्टिकुलर केस वो डिस्क्रीट सीरीज ही कहलाता है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल आपको चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो मज़ीद बेहतर हो, इसमें सजेशन दें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।